जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नोमोलॉजी के बारे में, जिसमें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि आजकल नोमोलॉजी में अलग अलग प्रकार की ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग लोशो ग्रिड का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग सफीरियल ग्रिड का प्रयोग करते हैं, कुछ वैदिक ग्रिड का प्रयोग करने लग गए हैं। आखिर अलग अलग तरीकों से इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्या इनका मकसद एक ही है या अलग अलग ब्रांड लोगों ने बना दिए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों, हम बात करते हैं नोमोलॉजी के बारे में। आज से कुछ वर्ष पहले कुछ ही लोग नोमोलॉजी को जानते थे, अंक ज्योतिष को जानते थे। धीरे धीरे अंक ज्योतिष का विस्तार हुआ, लोगों ने इसको जानना शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि सबने अपने अपने ब्रांड बनाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि हम वैदिक सिस्टम से नोमोलॉजी करेंगे, किसी ने कहा हम सफीरियल ग्रिड से प्रयोग इसका करेंगे। कुछ लोगों ने अलग अलग मेथड अपनाए, कबाला, नोमोलॉजी, ऐसे कई कई तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, लेकिन ताकि दुनिया की भीड़ से वो अलग दिखाई दे। दोस्तों, आज से पहले कितने लोग नोमोलॉजी को जानते थे। अंकों का प्रभाव जब लोगों ने जाना तो उन्होंने कुछ अलग करने के पर्पस से उसको अपने अपने ब्रांड नेम के हिसाब से उसको चलाना शुरू किया, कोर्सेज चलाने शुरू किए। किसी ने वास्तु नोमोलॉजी ग्रिड शुरू कर दी। ऐसे ही हम बताएंगे कि नोमोलॉजी में जो लोशो ग्रिड है, लोशो ग्रिड बहुत फेमस हो गई, जिस कारण जगह जगह इसका प्रचार होने शुरू हो गया। लोशो ग्रिड के कारण नोमोलॉजी को लोगों ने जानना शुरू कर दिया, जो काफ़ी जगह पर प्रचलित हो गई। उसके बाद सफीरियल ग्रिड भी आई, इसके कबाला नोमोलॉजी में भी प्रयोग होती है। सफीरियल ग्रिड भी काफ़ी जगह इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये कम लोग ही इसको जानते थे। लेकिन जैसे ही लोशो ग्रिड का प्रचलन शुरू हुआ तो लोगों ने सफीरियल ग्रिड अपनाई। अब आजकल वैदिक ग्रिड भी एक आई हुई है मार्केट में, जिसको लोगों ने अलग तरीके से बोलना शुरू कर दिया है। तो वैदिक ग्रिड आजकल ये चल रही है और वैदिक ग्रिड के हिसाब से भी वो अपना अलग अलग कोर्स बताते हैं, ताकि लोगों को भी सुनने में नया लगे कि कुछ नई चीज़ मार्केट में आई है, जिससे लोग इम्प्रेस हो सकें। तो दोस्तों, कोई भी नोमोलॉजी आप कर लो, उसमें 1 से लेकर 9 अंकों का ही समावेश होता है। आप ये मानकर चलिए कि आपको नंबरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो नंबर ऊपर हैं नीचे हैं। अब लोशो ग्रिड में क्या होता है, 4 9 2 ऊपर आते हैं, सीरीज ऐसे शुरू होती है। सफीरियल सिस्टम में नंबरों को उल्टा पलटी कर दिया गया है। वैदिक ग्रिड में भी आप देखोगे कि कोई नंबर ऊपर है, लेकिन है तो सभी 1 से लेकर 9 नंबर ही है ना दोस्तों। और आपको एक मजेदार बात और बताता हूं कि लोशो ग्रिड जो है, अगर आप लोशो ग्रिड का टोटल करोगे, कहीं से भी टोटल करोगे, वो 15 नंबर ही आएगा। 4 9 2 करोगे 15, 3 5 7 का जोड़ करोगे 15, 8 1 6 का जोड़ करोगे तो 15। चाहे आप हॉरिजॉन्टली करो चाहे वर्टिकल करो, कहीं पे भी करो तो 15 का ही टोटल आएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो लक्ष्मी गणेश यंत्र है वो भी सेम लोशो ग्रिड का ही है। लोशो हम कहें कि ये भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है, ये भारतीय ज्योतिष ही है, लेकिन उसको लोशो ग्रिड वालों ने अपना लिया। लोशो ग्रिड ज़्यादा फेमस हो गई, इसलिए लोगों ने देखा कि ये तो हमारा लक्ष्मी गणेश यंत्र ही था जो लोशो ग्रिड के नाम से मशहूर हो गया। आप देखोगे कि लोशो ग्रिड का भी कहीं से भी टोटल करो 15 ही आएगा, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो चाहे साइड से करो, हर जगह से 15 ही टोटल आएगा। और इसकी जो नंबर है वो भी लोशो ग्रिड से मिलते जुलते हैं। तो चाइनीस वालों ने हमारे लक्ष्मी गणेश यंत्र का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय परंपरा में हम इसके बारे में जान ही नहीं पाए। जब हमने जाना कि लोशो ग्रिड क्या चीज़ है तो लोगों ने इसको लक्ष्मी गणेश यंत्र से जोड़ा और कहा कि ये तो भारतीय परंपरा ही थी, जिसको नहीं पहचान पाए। और भारतीय होने के नाते भी हम इसको पहचान नहीं पाए। अब लोगों के में जागरूकता आई और लोगों ने इसको समझना शुरू किया और अलग अलग लोगों ने इसको अपने तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसको वैदिक ग्रिड बना दी, कुछ और ग्रिड बना दी, ऐसे ही कई ग्रिडें चल रही हैं। लेकिन मकसद यही है कि या चाहे लोशो ग्रिड करो चाहे लक्ष्मी गणेश यंत्र करो, सभी अंक 1 से लेकर 9 अंकों के बीच में ही नोमोलॉजी होती है। अगर आपने इसको जान लिया तो आप किसी भी ग्रिड में इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाओगे। आप मानकर करो कि जब हम कोई ग्रिड ये बना रहे हैं, इसमें हम संसारिक सुखों, भौतिक सुखों के लिए बना रहे हैं और भौतिक सुखों का स्वामी शुक्र ग्रह ही होता है। तो लक्ष्मी गणेश यंत्र जो है, जिसका टोटल 6 अंक पर आता है, आप कहीं पे भी करोगे तो वो हमें भौतिक सुख ही प्रदान करता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हमें उपलब्ध करवाता है। यही लोशो ग्रिड का भी यही मकसद है कि आपके जीवन में सफलता और खुशी लाना। लेकिन लक्ष्मी गणेश यंत्र तो हम भूलते जा रहे हैं।
आप किसी भी पद्धति से करिए, क्योंकि आजकल सभी लोग पैसा कमाने के चक्कर में अलग अलग तरीक़ों की ग्रिड निकाल रहे हैं मार्केट में। वैदिक ग्रिड जो मेरे हिसाब से एक भ्रमित करने वाला प्रयास हुआ पड़ा है कि इंसान सोचता है कि मैं कौन सी नोमोलॉजी करूं। नोमोलॉजी एक ही है, हम सब ने उसको पहचाना ही नहीं। बस लोग ये अपने अलग कोर्स चलाने के लिए उसको नाम अलग अलग देते जा रहे हैं ताकि वो दुनिया से अलग दिखे। आपको बस यही समझना है, कोई भी ग्रिड करोगे उसमें 1 से लेकर 9 नंबर ही है। उसको जान लोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको लगाना जान लोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके कैसे हमें फल लेने हैं, कैसे हमने इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे इसके रिजल्ट आएंगे। तो मानना यही है। तो भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी गणेश यंत्र पहले से ही विद्यमान था, परंतु हमें इसका प्रयोग करना नहीं आया। जब चाइनीज़ वालों ने लोशो ग्रिड के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया और लोशो ग्रिड बहुत फेमस होगी, लोशो ग्रिड के द्वारा हमें नोमोलॉजी के बारे में पता चला, तब हमें इसकी वैल्यू समझ आई। तब हमने कहा कि ये तो लक्ष्मी गणेश यंत्र ही था, जो बिल्कुल उस हूबहू उसी की नकल है। लोशो ग्रिड ने सेम उसकी नकल उतारी है लक्ष्मी गणेश यंत्र की। हम कह सकते हैं कि ये तो भारतीय का ही फार्मूला था जो लोशो ग्रिड में इस्तेमाल होने लगा। जहाँ कई सालों से जो भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन जो भी है ये हमारी संस्कृति में ही छुपा हुआ था। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हो, कौन सी पद्धति लेते हो। वैदिक ग्रिड इस्तेमाल करते हो, सफीरियल करते हो, लोशो ग्रिड करते हो। लेकिन लोशो ग्रिड और लक्ष्मी गणेश यंत्र में मैंने आपको समानता बता दी। कहीं से भी टोटल करोगे तो 15 का अंक ही आएगा। इसलिए लक्ष्मी गणेश यंत्र के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये कितने वर्षों से कहाँ से ये प्रचलित है और ये कभी अभी का नहीं बना हुआ। तो लक्ष्मी गणेश यंत्र भी हमारी संस्कृति में पहले से ही था और लोशो ग्रिड भी आप देख रहे हो काफ़ी सालों से इसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन चाइनीज़ पद्धति में ये जोर पकड़ गया और यहाँ से नोमोलॉजी के बारे में लोगों को पता लगना शुरू हो गया। तो नोमोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई, तो लोगों ने लोशो ग्रिड को ज़्यादा अपनाया। लोशो ग्रिड वैसे एक बैलेंसिंग साइंस होती है, वास्तु के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन हमने इसमें अंकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बहुत सारे सिस्टम हैं, अभी यहाँ पर एकदम से सभी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, लेकिन यही मानकर चलिए कि अगर आपको कोई भ्रमित करने के लिए ये कहता है कि हमने ये ग्रिड बनाई है, वो ग्रिड बनाई है, आप सीधा सा देखिए कि नंबर तो एक ही है, सभी ने एक जैसा ही काम करना है। बस कोर्स कंटेंट अलग बनाने के लिए आजकल और लोगों को आकर्षित करने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाने लगा है। बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है, जैसा जिसकी सोच करे वैसा उसका चयन कर सकता है, लेकिन नंबर वही हैं। इंसान की वाइब्रेशन उन्हीं नंबरों के द्वारा ही प्रदर्शित होगी। इसलिए आप इसको लक्ष्मी गणेश यंत्र मानो, चाहे लोशो ग्रिड मानो, या कोई और ग्रिड मानो, सभी में अंकों का प्रभाव वैसा ही रहने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये भ्रांति तोड़ने की कोशिश की है कि जो अलग अलग ग्रिड इस्तेमाल हो रही है उसमें नंबर वैसे ही हैं। कोई अलग नंबर नहीं आया कि किसी में 10 नंबर प्रयोग हो रहा है, किसी में 11 हो रहा है, किसी में 12 हो रहा है। सब में 1 से लेकर 9 नंबर ही प्रयोग हो रहे हैं। परंतु लोशो ग्रिड और लक्ष्मी गणेश यंत्र में समानता है। लक्ष्मी गणेश यंत्र हमारे से पहले से ही विद्यमान था, जिसको हमने पहचाना नहीं। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए और इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए, आपको अंकों का प्रभाव भी समझ आने लग जाएगा। बस अगर आपको अंकों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने विस्तार से अंकों के बारे में भी बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये विषय पसंद आया होगा।